राहुल अपने कमरे में फोन पर बिजी है। चेहरे पर खुशी, आंखों में सिर्फ रिया का अक्स। माँ धीरे धीरे पास आती है। उनके हाथ में राहुल की पसंदीदा दाल रोटी की थाली है। माँ, बेटा, खाना ठंडा हो रहा है, खा ले। राहुल बिना देखे झुंझलाकर, माँ प्लीज, आपको समझ नहीं आता, मैं बिजी हूं। माँ चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी रहती है। उसकी आंखें राहुल पर टिकी हैं, पर राहुल के लिए अब उनकी अहमियत कम हो गई है। अंदर पापा अखबार से झांकते हैं, सिर हिलाते हैं। पापा, जब बच्चा छोटा होता है माँ बाप उसकी हर बात सुनते हैं, बड़ा होते ही वही बच्चा उनकी बातें सुनना छोड़ देता है। माँ हल्का मुस्कुरा देती है, पर उस मुस्कान में दर्द छिपा है। राहुल का बदला रवैया अब रोज की बात हो गई है। रोज देर से घर आना, माँ के हाथ का खाना ठुकराना, पापा की बातों को अनसुना करना, सिर्फ फोन पर रिया से बातें करना। राहुल अब पहले वाला नहीं रहा। कैफे में राहुल और रिया आमने सामने बैठे हैं। राहुल बेहद खुश है, रिया फोन पर बिजी है। राहुल, रिया, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। रिया हंसती है, राहुल की आंखों में झांकती है और कॉफी का सिप लेते हुए कहती है। रिया, राहुल, तुम कितने भोले हो। शादी? अरे, मैं अपने पापा की पसंद से शादी करूंगी, तुमसे तो बस अच्छा वक्त बीता। राहुल की हंसी गायब हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, आवाज जैसे गले में अटक जाती है। राहुल, रिया, तुम मजाक कर रही हो ना? रिया हंसकर, राहुल, दुनिया इमोशन से नहीं, दिमाग से चलती है। अब मैं चलती हूं, घर पर शादी की तैयारियां हैं। रिया उठकर चली जाती है। राहुल की दुनिया थम जाती है। वह अकेला कैफे में बैठा रह जाता है। बाहर बारिश हो रही है। वह कांपते कदमों से बाहर आता है, खाली सड़कों पर भटकने लगता है। बारिश के पानी में उसकी आंखों के आंसू घुल रहे हैं। हर कदम पर उसे मां की पुकार, पापा की नसीहतें याद आती हैं। बेटा, ये दुनिया मतलब की है, जो अपने हैं उन्हें मत भूलना। पर तब राहुल ने सुना नहीं था, और आज सुनने के लिए कोई नहीं था। सीन 3, पछतावे के आंसू। राहुल धीरे धीरे घर की ओर बढ़ता है। कपड़े भीगे हुए, आंखें सूजी हुई। दरवाजे पर खड़ी मां उसे देखती है। उनकी आंखें नम हैं, लेकिन चेहरे पर ममता है। राहुल जैसे ही दरवाजे के पास आता है, घुटनों के बल गिर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। राहुल, मां, पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मां जल्दी से आगे बढ़ती हैं, उसे उठाती हैं और गले से लगा लेती हैं। उनके आंचल में राहुल वैसे ही रो रहा है, जैसे बचपन में गिर जाने पर रोता था। पापा पास आते हैं, सिर पर हाथ रखते हैं। आंखों में दर्द के साथ सुकून भी है। पापा, बेटा, दुनिया में सब अपने मतलब से प्यार करते हैं, लेकिन मां बाप का प्यार बिना शर्त होता है। राहुल मां के हाथों को चूमता है, पापा के पैरों में गिर जाता है। उस घर में जो कभी सूना लगने लगा था, आज फिर से बेटे की सिसकियों की आवाज गूंज रही है। मगर अब ये आंसू पछतावे के हैं, बदलाव और सच्चा प्यार। राहुल अब बदल चुका है। वह मां के हाथों से खाना खाता है, पापा के साथ बैठकर बातें करता है। पुरानी हंसी ठिठोली लौट आई है। राहुल मंदिर में जाता है, मां पापा का हाथ पकड़कर माथे से लगाता है। राहुल, अब और कोई रिश्ते नहीं चाहिए मां, बस आपका प्यार ही काफी है। मां पापा उसे आशीर्वाद देते हैं, आंखों में गर्व के आंसू हैं। सीख, जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब भी मां बाप का प्यार अटल रहता है। जो लोग प्यार में अंधे होकर मां बाप को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें एक दिन पछताना पड़ता है। मां बाप सिर्फ साथ नहीं देते, बल्कि हमारी असली पहचान होते हैं। उन्हें कभी मत भूलो। अपने माता पिता से प्यार करो, उनका प्यार सबसे अनमोल है।